Hello students, welcome to Bullseye channel. Today in this video I am going to explain पोटेंशियोमीटर. आज स्टूडेंट्स हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे. पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? सपोज डेफिनेशन के तौर पे जानेंगे. A staged wire potentiometer is an electrical instrument by which an EMF, electromotive force, from 0 to almost equal to the EMF of the battery can be measured. Any non-potential difference can also be measured. यानी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं. ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर. लेंथ ऑफ द वायर मीन्स, अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की. आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अप डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर. हियर इट इज एज शोन इन द फिगर. मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है. ये वायर है, लेंथ ऑफ वायर, जिसका इनिशियल पॉइंट ये है जो पॉजिटिव टर्मिनल्स, एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड विद एमीटर and rheostat, that is resistance, and then K, and the end point is connected with wire. The positive terminals again connected with the positive, and the negative turns with the galvanometer to show the sensitivity of deflection during the potentiometer and connected with the job. तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल से मैच करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. I have already written here as shown in the figure. हम लोग इसको लिखेंगे. हम लोग जानते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेसिक प्रिंसिपल जो है, चाहे वो पोटेंशियोमीटर हो या इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बेसिकली ओम्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. ऐसे भी आप लोग स्टूडेंट जानते हो कि मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट करेंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पे बेस्ड होता है. एज वी नो, V is equal to I into R. ओम्स लॉ से हम लोग ये जानते हैं, V is equal to I into R. That means potential difference is equal to product of current into resistance. यहाँ जो है हम लोग इस चीज को जानेंगे कि पोटेंशियोमीटर में ये जो करंट है और जो ये रेजिस्टेंस है, इसमें ड्यूरिंग द वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या कांस्टेंट होता है. जस्ट बियर इन माइंड कि ये जो कांस्टेंट है, करंट बीइंग कांस्टेंट, व्हाट इज, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट बियर इन माइंड, करंट बीइंग कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी बीइंग कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय ए, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, would be uniform, then potential difference we can find out or we can determine, and by the help of difference length of wire, लेंथ ऑफ वायर को जैसे जैसे कम या ज़्यादा करेंगे उसकी सेंसिटिविटी जो है वो उस पर डिपेंड करेगी, और कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. उसको ध्यान से देखिएगा. ये करंट है विच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, आर बीइंग कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी आर बीइंग कांस्टेंट, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दिस वुड बी कांस्टेंट. सो इफ करंट, रेजिस्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बी कांस्टेंट, देन we can determine with the help of a letter K, which is equivalent to current, resistivity, and cross sectional area are being constant, that is K equivalent to I resistivity by A. अब इस प्लेस को, क्योंकि ये उसका मेन प्रिंसिपल है कि करेंट, रेजिस्टिविटी एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया आर बीइंग कांस्टेंट, तो K into L we can write. So here it is, potential difference, that is bold, is equal to product of K into L. ये क्या क्या है? K को हम लोग क्या बोलेंगे? तो K बोलेंगे एक तरह का पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट. K
is equal to potential gradient constant. Okay students, तो k अगर ऐसा है तो with the help of this we can find out the value of k also v upon l. यहाँ जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है जिसकी सेंसिटिविटी लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगी. अगर लेंथ ऑफ द वायर कम है तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, अगर लेंथ ऑफ द वायर ज्यादा है तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी. बिकॉज k is inversely proportional to 1 by l. Because k is inversely proportional to 1 by l. So finally, hence we can write कि v जो है वो एक तरह से l का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है और v वैल्यू l लिख सकते हैं if सपोज E1 एंड E2 दो डिफरेंट सेल्स के लिए अगर हम बात करते हैं, E1 और E2 दो डिफरेंट सेल के लिए बात करते हैं, इफ E1 एंड E2 आर टू EMF for two different cell, then potential difference we can find out that E1 is equal to, you can say E1 is equal to current being constant, L1 length of the wire 1 and resistivity equation 1, and E2 is equal to current being constant, L2 second length of the wire and resistivity equation 2. From 1 and 2, from 1 and 2 we can relate and we can get the result E1 by E2 is equal to I resistivity into L1 into resistivity divided by I L2 into resistivity, that is these are constant, so it can be cancelled out and we are finally get L1 upon L. So this is the final result of potentiometer through which we can find out the potential difference as well as electromotive force with the help of potentiometer. Thank you.